हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सुपर एनिमे चैनल पर। आज इस वीडियो में हम एक्सप्लेन करने वाले हैं जुजुत्सु काइसेन के सीजन 2 के एपिसोड 7 को, जिसका नाम है इवनिंग फेस्टिवल, यानी कि शिबुया इंसिडेंट आर्क अब यहीं से शुरू होगा। तो चलिए दोस्तों, पहले हम बात कर लेते हैं पिछले एपिसोड में क्या हुआ था। हम प्रेजेंट में आते हैं जहाँ पर हम यूजी और नोबारा को देखते हैं जो अर्थवॉर्म मैन मूवी के ऊपर बात कर रहे होते हैं। उसके बाद जब दोनों अपने रास्ते जाते हैं तो नोबारा को एक लड़की मिलती है जो उसे बताती है कि वो यूजी की क्लासमेट है जो उसको स्कूल के टाइम से पसंद करती है, लेकिन वो स्कूल के समय अलग दिखा करती थी। परंतु यूजी फिर भी उसे पहचान जाता है और थोड़ी देर बातें करने के बाद सब अपने रास्ते चले जाते हैं। उसके बाद उताही में यूजी नोबारा और मेगुमी से मिलती है, जहाँ पर उन्हें पता चल गया था कि वो खबरी और कोई नहीं बल्कि मेकामारू है। जहाँ पर हम देखते हैं कि मेकामारू माहितो और गेतो से मिलता है, जहाँ पर माहितो उनके वादे के मुताबिक मेकामारू को ठीक कर देता है, लेकिन उसके बदले में मेकामारू जो हमेशा से जुजुत्सु की साइड पे था वो माहितो और गेतो पे अपने अल्टीमेट मेकामारू पपेट से हमला कर देता है। अब आगे यहाँ पर हम देखते हैं कि मेकामारू अपने अल्टीमेट पपेट से माहितो पर वार किए जा रहा था, लेकिन माहितो किसी भी तरीके से हर बार बच रहा था। दूसरी तरफ गेतो ने उस पूरे एरिया पर कर्टेन डाल रखी थी, जिससे मेकामारू कहीं पे बाहर कांटेक्ट नहीं कर पा रहा था। यहाँ पर मेकामारू का प्लान था कि वो इस लड़ाई के बीच किसी भी तरह से या तो गोजो को कांटेक्ट करे या फिर वो गोजो के पास पहुंच जाए, लेकिन कर्टेन की वजह से ये पॉसिबल नहीं था। इसके बाद मेकामारू माहितो पर मुक्को की बरसात कर देता है, जिससे वो डैम टूट जाता है। यहाँ पर माहितो भी उस पर अटैक करता है जो एक हेवी हिट साबित होती है, लेकिन यहाँ पर मेकामारू ने माहितो की सोल को डायरेक्टली चोट पहुंचाने के लिए कुछ तैयार रखा था, जिसे वो अपने मेका पपेट की उंगली से फायर करता है जो सीधा जाके माहितो के कंधे में लगता है। यहाँ पर माहितो को लगता है कि उसे कुछ नहीं हुआ, लेकिन थोड़ी ही देर बाद वो अंदर इंजेक्ट होके उसके हाथ को फोड़ देता है और उसी टाइम मेकामारू उसे करारी लात मार के दूर फेंक देता है। उसके बाद मेकामारू फिर से उस पर जंप करके अटैक करता है, लेकिन फिर भी माहितो किसी भी तरह से एक पक्षी बनकर वहां से उड़ जाता है। इसके बाद मेकामारू फिर से अटैक करने के लिए तैयारी करता है, जहां पर वो अपनी 5 साल की कर्स एनर्जी यूज करता है अटैक चार्ज करने के लिए। अब यहाँ पर दोस्तों आप अगर कंफ्यूज होते हैं तो मैं बता दूं कि पिछले 17 सालों से मेकामारू जो अपनी कंडीशन की वजह से हिल भी नहीं सकता था, उसने अपनी कर्स एनर्जी कंजर्व करके रखी थी, जिसे वो यहाँ पर माहितो से लड़ने के लिए यूज कर रहा था। मेकामारू के इफेक्टिव अटैक्स को देखकर गेतो भी अपना ऑब्जर्वेशन रखता है कि कुछ ही देर के लिए, लेकिन मेकामारू का कर्स एनर्जी आउटपुट स्पेशल ग्रेड क्लास का है। उसके बाद मेकामारू अपना अटैक लॉन्च करता है जिसका नाम है पिजन वियोला, जो अपने टारगेट को किसी भी तरह से चेस करता रहता है, चाहे वो कहीं भी जाए। यहाँ पर हमें एक बहुत ही अच्छा चेस सीक्वेंस देखने को मिलता है, जहाँ पर माहितो जंगल के बीच भाग रहा होता है और वो अपनी टरेन के मुताबिक अलग अलग जानवरों में चेंज होते रहता है। उसके बाद माहितो मेकामारू के पपेट पे चढ़कर उसके सर से जुड़े वायर्स काट देता है और मेकामारू का पिजन वियोला फेल हो जाता है, लेकिन फिर भी मेकामारू का एक्सेस कट ऑफ नहीं होता। वहां पर मेकामारू फिर से माहितो पर अटैक करता है और दूर फेंक देता है। उसके बाद मेकामारू जब अपना बड़ा अटैक करने वाला था जो उसके सोल को चोट पहुंचाता, माहितो अपना डोमेन एक्सपेंशन कर देता है, जिसके अंदर मेकामारू का पपेट काम करना बंद कर देता है। यहाँ पर माहितो मेकामारू से कहता है कि मुझे तुम्हें छूने की जरूरत नहीं है, अगर एक बार तुम मेरे डोमेन में आ जाते हो। और इतना कहते ही वो वहां से जाने लगता है, लेकिन मेकामारू के पास एक और प्लान था, जहां पर अभी भी उसके पास वही 2 इंजेक्टर्स पड़े थे। यहाँ पर आगे मेकामारू कहता है कि इस चीज को डिवाइस किया गया था हायन एरा में, एक ऐसा एरा जहां पर कई तादाद में ताकतवर कर्स्ड स्पिरिट्स और कर्स यूजर भरे पड़े थे, जब जुजुत्सु अपनी हाइट पे था। इसे बनाया था सादात्सु नो आशिया ने अपने डिसाइपल्स को प्रोटेक्ट करने के लिए। वहां पर दूसरी तरफ माहितो अभी भी बड़बड़ करता हुआ बस चले जा रहा था। यहाँ पर आगे मेकामारू कहता है कि इसे स्कूल में पास डाउन किया गया था और स्टूडेंट्स को एक पैक्ट ने बांध रखा था किसी और को जानबूझ के उस टेक्निक को बताने से। ये एक मीन्स है जिससे वो दूसरे के डोमेन से बच सकते हैं। शक्तिहीन का डोमेन, नई शैडो स्टाइल, सिंपल डोमेन। और इतना कहते हुए मेकामारू माहितो को अपनी उंगली से इंपेल कर देता है। यहाँ पर आगे हमें पता चलता है कि मेकामारू ने मीवा की सिंपल डोमेन वाली टेक्निक को देखकर कॉपी कर लिया था और इसी की वजह से माहितो एक बड़े तरीके से फट जाता है। यहाँ पर हम गेतो का ऑब्जर्वेशन फिर से देखते हैं, जहाँ पर वो कहता है कि सरल डोमेन, एक डोमेन किसी भी टेक्निक को बेअसर कर सकता है। डोमेन में किए गए हमले सतोरु गोजो पे भी लैंड करेंगे,
जब उन्हें डोमेन में ही बनाया जाएगा। भले ही सरल डोमेन हो, लेकिन अगर उसे एक डोमेन के अंदर ही एक्टिवेट किया जाएगा तो वो माहितो को नुकसान पहुंचाएगा। भले ही कोई भी टेक्निक हो। यहाँ पर मेकामारू माहितो को मारने के बाद अब गेतो पे हमला करना शुरू करता है, लेकिन जब वो अटैक करने जा ही रहा होता है वहां पर माहितो अपने डिफॉर्म्ड फॉर्म में आकर मेकामारू पर हमला कर देता है। यहाँ पर मेकामारू हमेशा से अपने दोस्तों से मिलना चाहता था और खास करके मीवा से। यही जब वो सोच रहा था माहितो उस पर उसी के रोलर से हमला करता है, लेकिन जब तक रोलर मेकामारू तक पहुंचता मेकामारू वहां पर रखे गए दूसरे मेका पपेट्स बाहर निकालता है और उन्हें माहितो पे लड़ने भेज देता है। लेकिन यहाँ पर जब वो खुद माहितो पर लास्ट राउंड इंजेक्ट करने वाला था वहां पर सीन कट हो जाता है। उसके बाद हम मीवा को देखते हैं जो मेकामारू के पास बैठी थी। अब ये सीन पिछले एपिसोड की कंटिन्यूएशन में है, जहाँ पर जब मीवा नोटबुक्स लेने आती है तो मेकामारू उससे कहता है कि वो थोड़ी देर सोने जा रहा है। यहाँ पर मीवा मेकामारू के पास बैठी हुई थी और उससे कहती है कि वो उससे एक बार मिलना चाहती है और उससे ये रिलेशनशिप पसंद है जो उसकी सबके साथ है। और वहां से आगे हम देखते हैं कि मेकामारू यानी कि कोकिची मुता जो उसका असली नाम था वो मर चुका है। बल्कि मेकामारू सबसे पहली सिग्निफिकेंट फैटालिटी थी शिबुया इंसिडेंट आर्क की। यहाँ पर इस पूरी फाइट में माहितो मेकामारू से खेल रहा था, बल्कि माहितो उसे अपनी प्लान के हिसाब से खिलवा रहा था। जहाँ पर मेकामारू की टेक्निक एक्टिवेट होने से पहले ही माहितो खुद से फट जाता है और खुद अपना डोमेन गिरा देता है, जिससे मेकामारू को लगता है कि माहितो मर चुका है। इन सब के बाद अब मेन इवेंट शुरू होता है। यहाँ पर पहली बार हम नवंबर 1 का ऐसे दिखाया जाता है जहाँ पर सिर्फ कचरा पड़ा हुआ था और एक क्रीपी सी साइलेंस बिखरी हुई थी। और उसके बाद हम देखते हैं कि 31 अक्टूबर को शाम ठीक 7 बजे एक 400 मीटर की वेल यानी कि कर्टेन डाली जाती है जो टोक्यो के सेंटर में डाली गई थी। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि उसी जगह पर हैलोवीन की पार्टी चल रही थी और वहां पर कई सारे लोग अलग अलग कॉस्ट्यूम में घूम रहे थे, डांस कर रहे थे और मजे कर रहे थे। यहाँ पर इतनी भीड़ देखकर वहां पर एक लड़की अपने दोस्त से कहती है कि अगले साल वो लोग शिबुया नहीं आएंगे। कि तभी उसे आसमान में कुछ दिखता है जो वो उसके दोस्त को कहती है, लेकिन उसके दोस्त को कुछ नहीं दिख रहा होता और टेक्निकली ये वेल थी जो डाली जा रही थी। यहाँ पर जब एक बंदा रोड से जा रहा था वो वेल से टकरा जाता है। आम इंसानों को वेल नहीं दिखती, इसीलिए उनके लिए ये कोई इनविजिबल दीवार की तरह थी। उसके बाद हम एक स्टेशन वाली जगह को देखते हैं जहाँ पर खड़े सारे लोग एक हॉल में खींच लिए गए थे। टोक्यो शिबुया रात 8:14 पर। यहाँ पर वेल के बाहर कियोताका के साथ नानामी की मुलाकात होती है, जहाँ पर नानामी के साथ इनो और मेगुमी आए थे। यहाँ पर हमें पता चलता है कि वेल इस तरह से डाली गई है कि हम आम इंसान इसमें एंटर तो अपनी मर्जी से कर सकते हैं लेकिन एग्जिट नहीं कर सकते, लेकिन सोर्सरर्स और असिस्टेंट सुपरवाइजर्स आराम से आ जा सकते हैं, परंतु वेल के अंदर सिग्नल नहीं है। यहाँ पर नानामी, इनो और मेगुमी एक टीम की तरह वहां पर आए थे, जहां इनकी टीम का नाम था टीम नानामी। यहाँ पर इनो मेगुमी को वेल के बारे में समझाता है पूरा सीनियर जैसा एक्ट करके, लेकिन मेगुमी को ये पहले से पता था। उसके बाद हम देखते हैं जहाँ पर टीम जेनिन उसी समय पे शिबुया मार्क सिटी रेस्टोरेंट एवेन्यू एंट्रेंस पे खड़े थे। इसी टीम में थे नाओबितो जेनिन, माकी जेनिन और नोबारा कोगिसाकी। यहाँ पर उनकी असिस्टेंट सुपरवाइजर्स उन्हें बताती है कि वेल के अंदर से लोग बोल रहे थे कि सातोरू गोजो को यहाँ लाओ। जहाँ पर दूसरी तरफ JR शिबुया स्टेशन साउथ एंट्रेंस के पास आत्सुया काबे और पांडा पहुंचते हैं। यहाँ पर ये दोनों बात कर रहे थे कि उन्हें नानामी, जेनिन के बुडऊ और मेई मेई को वेल के बाहर स्टैंड बाय पे रखा गया है, जिससे वो गोजो के रिबाउंड से जगह को बचा सके। जहाँ पर हमें ये भी पता चलता है कि जब मिनिमम कैजुअलिटीज के बारे में बात की गई थी तो वो सोर्सरर्स के बारे में थी। उन्हें फर्क नहीं पड़ता चाहे कितने ही आम इंसान मर जाए। इस पर काबे पांडा से कहता है कि सिचुएशन पिछली क्रिसमस की नाइट परेड से पहले ही मोशन में है और उसने वेल के अंदर एक बार जाके देखा है। चीजें मोस्टली पीसफुली है, वहां पर कोई कर्स स्पिरिट नहीं था, आम इंसानों को बस कैद करके रखा गया है। और पर्सनली मैं अंदर दोबारा जाना नहीं चाहता क्योंकि मोस्ट लाइकली हिकारी में बहुत सारे स्पेशल ग्रेड कर्स स्पिरिट अंडरग्राउंड है। उसके बाद हम बुंकामुरा स्ट्रीट को देखते हैं जहां पर आदमी लोग बाहर निकलने के लिए हु हल्ला कर रहे थे और बोल रहे थे कि गोजो कौन है,
उन्हें नहीं पता, लेकिन उनसे कहा गया था कि जब तक गोजो वहां पर नहीं आता कोई वहां से बाहर निकल नहीं पाएगा। जिस पर दूर खड़ी लड़कियां चील मारते हुए बोल रही थी कि क्या गाइस थोड़ी देर भी शांति से नहीं रह सकते। उसके बाद एक बंदा उनसे कहता है कि क्या तुम लोगों ने नहीं देखा कि इंटरसेक्शन के पास जो लोग खड़े थे वो पानी की तरह खींच ले गए थे स्टेशन के अंदर ही। और तभी वहां वेल के बाहर से कोई आता है। रात 8:30 बजे सतोरु गोजो वहां पर आता है और ये एपिसोड वहीं पर खत्म हो जाता है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में यहीं तक था। मिलते हैं तुमको जुजुत्सु काइसन के सीजन 2 के नए एपिसोड के साथ। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना और अगर नए आया हो तो सब्सक्राइब मार देना घंटी बजा के, ताकि नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। तब तक के लिए पीस।